चलो भाई आ जाओ। एक क्वेश्चन था होमवर्क में, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। ऐसे ही था ना, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी लेस देन 0 फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल एक्स। बताओ भाई, यही क्वेश्चन था होमवर्क में तुम्हारे। ये इस क्वाड्रेटिक को नेगेटिव होना है फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल एक्स। सही कह रहा हूँ, यस और नो? यस सर। सही है। तो किस किस ने अटेम्प्ट करा, किस किस से आंसर आया? कोई अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखना चाहेगा फटाफट से? चैट बॉक्स में आंसर लिखना है फटाफट से, जिसका भी जो भी आंसर आया। सर न्यू चैप्टर है कि पुराना वाला चल रहा है? ये किसने पूछा? सर आदित्य। क्वाड्रेटिक का अभी तो कल होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था, कल क्लास लगाई थी आदित्य? सर कल वीडियो देखा था, तबीयत खराब थी सर, अभी भी खराब ही है तबीयत। तो रिकॉर्डिंग में नहीं देखी फिर? रिकॉर्डिंग देखी ना कल सर, रात को देखी रिकॉर्डिंग। हाँ, तो उसमें ये होमवर्क दिया होगा ना। यस सर। हाँ, ये वो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। चैट बॉक्स में जितने आंसर आने थे, मैं मान के चलूं सबके आंसर आ गए, या किसी और को लिखना है? चलो आ जाओ। अब कॉपी पेन हटा दो, पूरा दिमाग मेरे को यहाँ पे समर्पित कर दो इस क्वेश्चन को। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी इस क्वेश्चन से। क्या ऑब्जर्वेशन है, कैसे करनी है, कैसे देखना है, क्या करना है, देखना। आप ध्यान से देखना, जो जो चीजें बोलूंगा बहुत ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन से समझोगे, एक बार में समझ आ जाएगा। हम चाहते हैं ये क्वाड्रेटिक लेस देन 0 हो जाए। हम चाहते हैं ये क्वाड्रेटिक लेस देन 0 हो जाए फॉर एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एक्स के लिए, एक पॉजिटिव एक्स के लिए ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो जाए, कम से कम एक पॉजिटिव एक्स के लिए। ऐसे ही चाहता है वो। मुझे बताओ जरा ध्यान से देख के कि ये जो a है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ को डिटरमाइन करता था। ग्राफ में क्या बताता था कि कनकेव अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, इस तरह से ही बताता था। यस और नो? यस सर। यही बताता था। यस सर। तो मैं केस ले रहा हूं एक एक करके। केस वन में क्या ले रहा हूं मैं? a ग्रेटर देन 0। सही है। केस 2 को मैं ले रहा हूं a लेस देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ कुछ ऐसा कनकेव अपवर्ड बनेगा, a लेस देन 0 हुआ तो कनकेव डाउनवर्ड बनेगा। ये तो पक्की बात है। ये fx है, मान लेता हूं इसको, ये कि ये मेरा fx है। अब मुझे बताओ f ऑफ 0 कितना होगा? मुझे बताओ f ऑफ 0 कितना होगा? f ऑफ 0 1 होगा। इसका मतलब ये x एक्सिस y एक्सिस, इसका मतलब ग्राफ को इस पॉइंट से जरूर पास करना है, क्योंकि x 0 डालने पे y की वैल्यू 1 आ रही है। x 0 डालने पे y की वैल्यू 1 आ रही है। ग्राफ को इस पॉइंट से पक्का पास करना ही पड़ेगा 0,1 से। यस और नो? इसका मतलब यस सर। ये ग्राफ कुछ ऐसा जा सकता है, या फिर ये ग्राफ कुछ ऐसा जा सकता है। ये मान लेता हूँ ग्राफ नंबर 1 लिया, ये ग्राफ नंबर 2 लिया। ऐसा हो सकता है ना? जब इस पॉइंट से जाना ही है और कनकेव अपवर्ड रहना ही है, तो ऐसा जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है। ऊपर से भी जा सकता है, लेकिन अभी इसकी बात कर रहे हैं रूट्स वाले की। ठीक है। अब बताओ,
हमें चाहिए नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल एक्स, किसी पॉजिटिव एक्स के लिए नेगेटिव होना चाहिए। अब अगर मैं ग्राफ 1 की बात करूं तो वो इतने एरिया में नेगेटिव हो रहा है, क्या इतने एरिया में कोई पॉजिटिव एक्स की वैल्यू मिल रही है तुम्हें? यस और नो? ग्राफ इतने एरिया में नेगेटिव हो रहा है, इतने एरिया में कोई पॉजिटिव एक्स की वैल्यू मिल रही है तुम्हें? यस और नो? इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग Yes, एक्स sir. पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल सही मिल रही है, एक्स पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन इस ये वाला ग्राफ नंबर 2 जब नेगेटिव हो रहा है, देखो ग्राफ नंबर 2 जब नेगेटिव हो रहा है तो एक्स की जो वैल्यू मिल रही है वो भी नेगेटिव है। लेकिन मुझे क्या चाहिए था? ग्राफ शुड बी नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव एक्स। तो ये तो ग्राफ नेगेटिव हो रहा है और वो एक्स की वैल्यूज जो वहां मिल रही है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ नंबर 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। मानते हो इस बात को? यस सर। यस सर। बढ़िया। जिसको जिस स्टेप पे डाउट हो, हर स्टेप के बाद पूछूंगा, जिसको जिस स्टेप पे डाउट हो वो बता देना। तो इसका मतलब इस ग्राफ को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, सही बात है? सही है। तो इसका मतलब यहाँ का जो पॉसिबल ग्राफ है, यहाँ का जो पॉसिबल ग्राफ है वो सिर्फ यही वाला ग्राफ है और कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता था कि भाई ऊपर के ऊपर ही रह जाए ग्राफ, ऐसे ऊपर के ऊपर ही रह जाए, लेकिन उस केस में वो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? एफ नेगेटिव चाहिए, इसलिए मैंने वही केस बनाया है जिसमें एफ नेगेटिव भी हो रहा है। और इस पॉइंट से पास करना है, एफ को नेगेटिव होना है, तो दो केस है, केस नंबर 1 और ग्राफ नंबर 1 और 2 रिजेक्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि जिस एरिया में वो नेगेटिव हो रहा है वहां पे एक्स नेगेटिव है। मुझे क्या चाहिए था? जिस एरिया में नेगेटिव हो वहां पे एक्स पॉजिटिव हो, कम से कम एक एक्स तो पॉजिटिव हो ही। इसका मतलब केस 1 में सिर्फ एक लौता यही केस पॉसिबल है, इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा मैं कह रहा हूं। किसी को इसमें डाउट है कैसे कंक्लूड करके यहां तक पहुंचा तो बताओ। चलो किसी को डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। तो अब अगर तुम्हें ये दिख रहा हो तो ये केस है बोथ रूट्स पॉजिटिव का, है या नहीं? लोकेशन ऑफ रूट के हिसाब से बोथ Yes, रूट sir. पॉजिटिव। तो बोथ रूट पॉजिटिव में क्या किया करते थे हम? डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये बताओ डी इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्या? ग्राफ टच करके भी जा सकता है, सोच के बताना। क्या ग्राफ No, ऐसे sir. टच करके भी जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? No, क्योंकि टच करके जाएगा तो नेगेटिव तो हो नहीं पाएगा। नेगेटिव नहीं होगा। सही बात है। तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या लेना होगा मुझे? डी ग्रेटर देन 0 लेना Greater than होगा। 0. सही है। आगे दूसरी कंडीशन, माइनस बी बाई 2a को मैं चाहूंगा ग्रेटर देन 0। तीसरी कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ 0 को चाहूंगा मैं ग्रेटर देन 0। इन तीनों का ले लूंगा इंटरसेक्शन। लेकिन अभी इतने से बात नहीं बनेगी। क्यों? यहां से जो तुम्हारी a की वैल्यूज आएंगी, यहां से जो भी a की वैल्यूज आएंगी उसका इसके साथ भी इंटरसेक्शन लेना होगा। लेना होगा कि नहीं बोलो? क्योंकि इसी की Yes, वजह sir. से तो सॉल्व कर पाए, जिसकी वजह से सॉल्व करके आंसर आ रहा है उसके साथ इंटरसेक्शन इन। तो यहाँ की जो फाइनल आंसर आएगा, यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन। ये मेरा लेफ्ट साइड केस 1 पूरा हो गया तैयार। मानते हो? यस और नो? केस 1 में किसी को डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हो फटाफट से। केस 1 में अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, केस 2, केस 2 में ले रहे ए नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब, ए नेगेटिव का मतलब कनकेव डाउनवर्ड। Give downwards. अब ग्राफ ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ग्राफ की मजबूरी है इस पॉइंट से पास करना ही करना है, तो कनकेव डाउनवर्ड कुछ ऐसा ग्राफ बन सकता है। अब मुझे बताओ ये ग्राफ जब नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे, यहाँ हो रहा है या फिर यहाँ हो रहा है? दोनों जगह हो रहा है। ग्राफ जब नेगेटिव हो रहा है तो कोई पॉजिटिव एक्स मिल रहा है क्या तुम्हें उस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग? Right side में बस. बिल्कुल सही। राइट साइड वाले जितने भी एक्स यहाँ मिल रहे होंगे इस ग्राफ को वो सारे पॉजिटिव होंगे। और हमें उसने क्या कहा था? एटलीस्ट वन पॉजिटिव एक्स। उसने कहा था कम से कम एक मिल जाए, और हम तो इतने सारे दे रहे हैं उसको एक्स, तो ये केस वैलिड हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. क्या इसके अलावा कोई और ग्राफ पॉसिबल है क्या ए लेस देन 0 में? Sir, x axis पे भी तो कट कर सकता है. मतलब सर x axis से वापस आ जाए. एक्स एक्सिस से
एक्स एक्सिस को टच करके वापस आ जाए। अब बना के देखो, अगर बनता हो तो a लेस देन 0 रखना, कनकेव डाउनवर्ड। अब जब ऐसे जाएगा तो टच करके ऐसे घूम के थोड़ी आ सकता है, इस पॉइंट से जाना जरूरी है। बना के देखो, अगर पॉसिबल है तो बताओ, बना दूंगा। नहीं हो रहा सर। नहीं होगा ना, सिर्फ यही पॉसिबल ग्राफ है। तो अगर मैं कह रहा हूं a लेस देन 0 हो गया, तो मैं ये मान के चलूं कि गारंटेड है कि उसको अपने आप पॉजिटिव x मिल ही रहा है, क्योंकि एक ही लौता ग्राफ है, इससे पास करना जरूरी है। a लेस देन होते ही कनकेव डाउनवर्ड जरूरी है। मैंने कहा ग्राफ बनाओ जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और कनकेव डाउनवर्ड है, तो उस ग्राफ को हमेशा हमेशा कोई ना कोई एक्स ऐसा जरूर मिलेगा जिसपे वो नेगेटिव हो रहा होगा, कोई ना कोई, बहुत सारे, ये सारे एक्स ऐसे मिलेंगे जिसपे वो नेगेटिव हो रहा होगा। यस और नो? हमेशा को क्या बोलते थे? ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता था एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। लेकिन एक्स नहीं, ए मतलब, लेकिन इसके साथ क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन, क्योंकि इसी वजह से तो सॉल्व हुआ था। लेना होगा या नहीं? ऑल रियल का इसके साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो यहां से क्या आंसर आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 0, यही आएगा। यस सर। ठीक है, यहाँ का भी फाइनल आंसर लिख देता हूँ, जब तुम सॉल्व करोगे चेक कर लेना। यहाँ का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो फाइनल आंसर आता है, यहाँ का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 0 से लेके 1। यहाँ का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो फाइनल आंसर आता है, पहले इनका इंटरसेक्शन लिया ये, फिर इसका और इसका लिया, वो बना ये, तो फाइनली 0 से 1। पहला केस कंप्लीट। दूसरे केस में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। दूसरे केस में किसी को डाउट? इस पॉइंट से जरूर पास करना है, a लेस देन 0 मतलब कनकेव डाउनवर्ड जरूर रखना है। जैसे ही ग्राफ बनाऊंगा हमेशा ग्राफ नेगेटिव हो रहा है एटलीस्ट एक वैल्यू ऑफ x के लिए, यही चाहते थे कि कम से कम एक x के लिए हो जाए। ये तो बहुत सारे के लिए हो रहा है फिर भी, तो हम क्या कह देंगे? ये तो हमेशा वैल्यू, हमेशा मतलब ऑलवेज, लेकिन इसके साथ लेना इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेके ही आया। अब मैं ले रहा हूँ केस 3। मुझे ये बताओ केस 3, क्या a की वैल्यू 0 भी हो सकती है? क्या a की वैल्यू पॉजिटिव तो ले ली, a की वैल्यू नेगेटिव भी ले ली, क्या a की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है? यस या नो? क्वेश्चन तुम्हारे सामने। नो सर। नो सर, क्यों? सर अगर एक ही वैल्यू 0 तो इक्वेशन तो लीनियर बनते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन में बताओ, कहीं उसने क्वाड्रेटिक लिखा था? कल मैंने क्वेश्चन लिखवाया था तुम्हें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस इज लेस देन 0 फॉर एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रियल x। कहीं उसने क्वाड्रेटिक वर्ड यूज करा? नो सर। नहीं करा ना, तो मैं अपनी तरफ से मान के चलूंगा कि वो क्वाड्रेटिक है। बताओ। नहीं ना? अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा तो जब मैं पेपर देने जाऊंगा मुझे पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। क्या पता लीनियर का हो, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा हो। क्या कहते हो? तो जब तक क्वाड्रेटिक वर्ड मेंशन नहीं करा, क्वाड्रेटिक के लिए सबसे पहली चीज ही क्या रखी थी हमने? ए शुड बी नॉन जीरो, पहले ही लेक्चर में, याद है? यस सर। लेकिन वो कब था? क्वाड्रेटिक के लिए। लेकिन मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है? कहीं उसने क्वेश्चन में ऐसा मेंशन करा कि भाई ये क्वाड्रेटिक लेस देन 0 होनी चाहिए? हम भले ही बड़ी देर से इसको क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक होती, ए नॉन जीरो होता तो क्वाड्रेटिक थी। देखो, ए पॉजिटिव के लिए, ए नेगेटिव के लिए। लेकिन अगर ए 0 हो तो किसी को कोई दिक्कत है? ये बताओ, ए 0 ले सकता हूं कि नहीं? ले सकते सर। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक वर्ड मेंशन कर देता तो नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी तक क्वाड्रेटिक वर्ड मेंशन नहीं है, तो ये क्या है मेरे लिए? एक इक्वेशन। इक्वेशन में तो ए 0 हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इतना कह सकता हूँ, या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं है, इतना कह सकता हूँ। अगर क्वाड्रेटिक कह देता तो ए को 0 नहीं लेते, लेकिन अभी तो नहीं कहा, तो ए को 0 ले लेता हूँ। ए को 0 लिया, ये टर्म गायब, बना -3x + 1 लेस देन 0, ऐसा बन गया। तो मुझे बताओ -3x + 1 लेस देन 0 फॉर एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रियल x, ऐसा वो चाहता है। क्या किसी पॉजिटिव रियल x के लिए ये क्वांटिटी नेगेटिव होती है? बताना। क्या किसी पॉजिटिव रियल x के लिए ये क्वांटिटी नेगेटिव, x की कोई ऐसी वैल्यू मुझे बताओगे जिसके लिए नेगेटिव हो रही हो क्वांटिटी? x की कोई ऐसी वैल्यू? -1 अरे -1 डालियो, -1 इसमें x की वैल्यू यार। ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए नेगेटिव होगी सर।
मैं कह रहा हूं मुझे एक वैल्यू, उसने कहा कम से कम एक, एटलीस्ट एक, तो मैं भी तुमसे ये कह रहा हूं एक वैल्यू मुझे ऐसी बता दो जिसके लिए नेगेटिव हो रहा हो, कम से कम 1 1, वन x इक्वल्स टू 1, One. x इक्वल्स टू 2, 3, 4, 1.5, 2.5, दुनिया भर की वैल्यूज है, 3.5, 4.5, जो डालना चाहो डाल के देख लो। ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज है जिसके लिए ये, और इसको क्या चाहिए, इसको तो एक ही चाहिए। तो मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट जो उसने हमसे पूछा, उसने कहा कि एक एटलीस्ट एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ तो बहुत सारी हैं, तो ये मेरे आंसर में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं, ये वाला केस, क्या वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है जो उसने कही है? नो सर, इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, रीजन? रीजन उसने, अगर कोई तुम्हें कह रहा है मुझे कम से कम 1 रुपया दे दो और तुम उसको 1 करोड़ रुपए दे देते हो, तो वो क्या कहेगा, मैं नहीं लेता? बताओ। उसने कहा कम से कम एक पॉजिटिव एक्स ऐसा दे देना मुझे जिसके लिए ये क्वांटिटी नेगेटिव हो, और हमने तो इतने सारे दे दिए। अब बताओ केस एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा, बिल्कुल होगा, गारंटेड होगा, और खुशी खुशी होगा। हमें क्या चाहिए था, एक वैल्यू एक्स की ऐसी चाहिए थी जिसके लिए नेगेटिव हो, यहाँ तो ढेर लगा पड़ा है वैल्यूज ऑफ एक्स का, तो ये भी मेरा आंसर होगा। तो मुझे क्या लेना होगा, केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा 0 से 1, माइनस इंफिनिटी से 0, 0 भी इंक्लूड हो गया, जो फाइनल आंसर आने वाला है वो है माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। ये फाइनल आंसर है। क्या लिया है, केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन है, बहुत सारी नई नई चीजें पता चली है। मैं पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखोगे। उसने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये नेगेटिव होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 पॉजिटिव एक्स। एक्सप्रेशन नेगेटिव मतलब y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए कम से कम एक x के लिए, एक के लिए हो, दो के लिए हो, 2000 के लिए हो, इसको मतलब है कि कम से कम एक पॉजिटिव x दे देना। मैंने पहली चीज जो इससे ऑब्जर्व करी, सबसे पहली चीज वो ऑब्जर्व करी, ये ग्राफ बनाने के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट ऑब्जर्व करा, उसके केस ले लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग, लेस देन 0 के लिए अलग, इक्वल टू 0 के लिए अलग। इक्वल टू 0 भी ले सकता हूं क्योंकि उसने क्वाड्रेटिक नहीं कहा, अगर वो कहता तो मैं इक्वल टू 0 नहीं लेता। जब मैंने a ग्रेटर देन 0 लिया तो मुझे पता चल गया कि ग्राफ कनकेव अपवर्ड बनने वाला है, कनकेव अपवर्ड बनेगा, और यहां से मुझे दिखा कि fx ये है तो f ऑफ 0 कितना आ रहा है, 1, x 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, f ऑफ 0 कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब इस पॉइंट से पास करना है, सही बात है, इस पॉइंट से पास करना है, कनकेव अपवर्ड रहना है और नेगेटिव भी होना है। तो ये दो ग्राफ पॉसिबल थे, 1 और 2 जो ब्लू से बनाए, उसमें से जब ये नेगेटिव हो रहा है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कोई भी पॉजिटिव नहीं आ रही, उसने क्या कहा था, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव एक्स चाहिए, तो ये केस मैंने रिजेक्ट कर दिया था। ये वाले में एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, जब फंक्शन नेगेटिव हो रहा है तो एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। इसको एक्सेप्ट करा तो ये बोथ रूट पॉजिटिव का केस दिखा, कंडीशंस लगाई, आंसर निकाल लिया। जो आंसर आया उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लिया क्योंकि इसी वजह से सॉल्व हो पाया था, यहाँ का फाइनल आंसर मिल गया। फिर मैं गया केस 2 पे, केस 2 है a लेस देन 0 के लिए। मैंने कहा ग्राफ इससे a लेस देन 0 का मतलब कनकेव डाउनवर्ड है, ग्राफ को इस पॉइंट से पास भी करना है, ये तो मजबूरी है क्योंकि f ऑफ 0 कितना है, 1, इस पॉइंट से पास करना है, कनकेव डाउनवर्ड रहना है, तो ग्राफ ऐसे घूमेगा। जब ग्राफ ऐसे घूमेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये देखना होगा। उसने कहा ग्राफ नेगेटिव हो एक पॉजिटिव एक्स के लिए, सही बात है, तो ग्राफ इस कंडीशन में नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक पॉजिटिव एक्स के लिए, तो हमने देखा कि ग्राफ तो हो रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड है, तो यहां से मेरा ये आंसर आ गया माइनस इंफिनिटी से 0। तीसरा केस लिया एक्स a इक्वल्स टू 0 का, a इक्वल्स टू 0 में a की वैल्यू 0 डाल दी, तो ये बन गया ऐसा। वो चाहता है कि ये नेगेटिव हो, यही fx बन गया मेरा, ये नेगेटिव हो कम से कम एक पॉजिटिव x के लिए। हमने तो इतने सारे x देख लिए जिसके लिए पॉजिटिव है, तो एक के लिए तो होगा ही होगा, तो ये भी केस एक्सेप्ट हो गया। तीनों का यूनियन लिया, फाइनल आंसर आ गया। किसी को किसी भी स्टेप पे डाउट पूछना हो तो पूछ सकते हो। पूरा सॉल्यूशन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नोट कर लो फटाफट से।
किसी भी स्टेप पे डाउट हो अभी क्लियर कर लो, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा फटाफट से। क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। एक ये वाला पॉइंट सीखने को मिला, केसेस कैसे बनाने हैं ये सीखने को मिला। फिर केसेस में अंदर बाइफरकेट कैसे करना है कि कौन सा हमारे काम का केस है, ये भी सीखने को मिला। बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। बहुत ध्यान से देख लो, पूछ लो, समझ लो, लिख लो, लेकिन फिर भी आज शाम को कल दोबारा जरूर करके देखना, फिर भूल जाओगे नहीं तो थोड़े दिनों में। समझ गए बात को? जिसको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो हैंड रेज कर दो। जिसको ऐसा लगा हो कि कुछ सीखने को मिला है। नोट करो भाई फटाफट। नोट कर लिया भाई? डन? यस सर। चलो बढ़िया। कोई डाउट पूछना हो किसी को तो पूछ लो फटाफट से। क्या सोच के क्या स्टेप लिखा है, कैसे करा है, क्या करा है? सर सर केस 1 के अंदर वो दूसरा वाला ग्राफ रिजेक्ट क्यों हो गया? क्या चीज क्या चीज? तो केस 1 के अंदर सेकंड वाला ग्राफ था वो रिजेक्ट क्यों हो गया सर? देख, वो चाह रहा था कि फंक्शन जब नेगेटिव हो वो कम से कम एक पॉजिटिव एक्स के लिए हो, ऐसा ही चाह रहा था। यस सर। देख अब ग्राफ 2 को, फंक्शन नेगेटिव हुआ तो इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी पॉजिटिव एक्स मिला तुझे? नो सर। नहीं मिला तो रिजेक्ट हो गया। ओके। और कोई डाउट हो किसी को तो? सर इसमें फर्स्ट वाले ग्राफ में हमने इससे ये कंक्लूड कर लिया था कि दोनों इसकी रूट्स सेम साइन की होंगी, दोनों सेम साइन की होंगी। पॉजिटिव होंगी। सेम साइन तो इसमें भी है ना, लेकिन ये तो रिजेक्ट हो गया। देखो दोनों नेगेटिव वाला भी है, ये तो रिजेक्ट हो गया ना। दोनों ये पॉजिटिव होंगी, ये कंक्लूजन है। सर फिर उससे भी तो कर सकते थे -b/a greater than 0 और एल मतलब सम और प्रोडक्ट c/a greater than 0 दोनों से इनका इंटरसेक्शन लेके भी कर आ रहा था आंसर। सम प्रोडक्ट से ना। यस सर। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ पॉजिटिव में सम प्रोडक्ट भी लगा सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आगे आके नहीं लगता ना जो बाकी के बोथ रूट ग्रेटर देन 5 है मान लो,
तब वो सम प्रोडक्ट नहीं लग पाता, तो दिक्कत आती है। सही है, तो ये ज्यादा बढ़िया रहता है। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव में सम प्रोडक्ट लगा सकते हो, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के केसेस, हमने नो केस पढ़े थे, बाकियों में काम ही नहीं आता वो कभी, और ये सब में काम आता है, इसलिए हमने जनरलाइज यही पढ़ लिया था। समझ गए? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और दूं बढ़िया सा, चलाओगे दिमाग? डर तो नहीं लग रहा ना तुम्हें इन क्वेश्चन से? जब इन क्वेश्चंस के साथ खेलना शुरू कर दोगे, देख लोगे, तो अपने आप डर कम हो जाएगा। अभी तो पहली बार नए नए से क्वेश्चन देख रहे हो तो घबरा रहे होगे। सुनो क्वेश्चन, सुनना, लिखना साथ साथ। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, लिखना साथ साथ। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट has two different prime numbers, has two different prime numbers as its roots, as its roots. If the sum of coefficient, if the sum of coefficients, if the sum of coefficients of equation is also prime, find the sum of roots. वैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देन द सम ऑफ रूट्स इज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, या तुम भी ऐसे ही लिख लो। देन द सम ऑफ रूट्स इज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी 7 है, और ऑप्शन डी 11। क्वेश्चन पढ़ लो, चैट बॉक्स में आंसर लिखना है, आराम से सोच लो। इसमें फिर से कोई नई चीज सिखाऊंगा, देखना तुम्हें। A quadratic equation with integral coefficient has two different prime number as its roots. If the sum of coefficients of equation is also prime, then the sum of roots is, 4 ऑप्शन दिए हो। क्वेश्चन लिख लिया सबने भाई? चलो 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से अटेम्प्ट करके देखो। कबीर, कबीर, आवाज आ रही है?
हाँ भी क्या कहते हो, कुछ आंसर आए हैं चैट बॉक्स में, आ जाओ देखें जरा, देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक नई चीज सीखने को मिलेगी जो कि प्राइम नंबर से रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक से कोई लेना देना नहीं है। देखो कैसे, उसने कहा क्वाड्रेटिक विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट has two different prime number as its roots, सही है। If the sum of coefficients of the equation, मान लेता हूँ ax square plus bx plus c equals to 0, ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक। या फिर तुम्हें अगर ध्यान हो, अगर क्वाड्रेटिक की रूट्स प्राइम है, मान लेता हूँ इसकी रूट्स है p1 एंड p2, प्राइम रूट्स है, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको, a इंटू एक्स माइनस p1 x माइनस p2, ऐसे भी लिख सकते थे ना क्वाड्रेटिक को, यस और नो? अगर इस क्वाड्रेटिक sir. की रूट p1 p2 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या क्या चीजें गिवन है, पहली चीज तो रूट्स गिवन थी p1 p2, वो मैंने लिखी थी, सही है। दूसरा मुझे क्या गिवन था, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें सम ऑफ कोएफिशिएंट्स कैसे मिलता है, जब मैं x को 1 डालता हूँ, यस और नो? x को 1 डालूंगा तो a प्लस b प्लस c मिलेगा, तो f ऑफ 1 मुझे देता है सम ऑफ कोएफिशिएंट। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, ये सुनो, x को 1 Yes, डालूंगा sir. तो बना a प्लस b प्लस c, जो कि सम ऑफ कोएफिशिएंट है। तो अगर ये मैंने fx लिया हुआ है तो f ऑफ 1 मुझे क्या दे देता है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, ये सुनो। और उसने क्या कहा है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इज आल्सो अ प्राइम नंबर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x को डाल रहा हूँ 1, क्या बन रहा है, a इंटू 1 माइनस p1 इंटू 1 माइनस p2 इक्वल्स टू, ये बना सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, जो कि एक किसी प्राइम नंबर मान लो p3 के बराबर है, तो बना a इंटू 1 माइनस p1 इंटू 1 माइनस p2, ऐसा। इतने तक कोई डाउट हो किसी को तो पहले इतने में पूछ लो। p1 और p2 इसकी, इसके लास्ट में वापस बताना। p1 और p2 मैंने इसकी रूट्स ली थी, इक्वेशन को ऐसे लिखा था, रूट्स ऐसी होती हैं तो इक्वेशन ऐसे दिखाई देता है। x इक्वल्स टू 1 डालने पे मुझे सम ऑफ कोएफिशिएंट मिलता है, तो मैंने इसमें x इक्वल्स टू 1 डाला, सम ऑफ कोएफिशिएंट मिल गया, जो कि उसमें क्वेश्चन में कहा है कि एक प्राइम होगा, मैंने उसको एक प्राइम p3 लिख दिया। अब बोलो अगर कोई डाउट है तो, सही है। चलो अब a इंटू दिस मुझे मिल गया p3, मिल गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, प्राइम 1 से बड़ा होता है छोटा होता है, कोई प्राइम नंबर 1 से बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है। बड़ा होता है ना, तो मैं इसको ना p1 माइनस 1 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, p2 माइनस 1, एक माइनस साइन इधर से बाहर लिया, एक इधर से लिया, दोनों आपस में कैंसिल हो गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, एक माइनस इधर से लिया, एक इधर से लिया, दोनों ब्रैकेट के दो माइनस आए होंगे, वो प्लस बन गए, क्योंकि p प्राइम जो भी होता है 1 से बड़ा होता है, इसलिए ऐसे लिख दिया। तुम ऐसे लिखे रहो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो क्या कहा था, इंटीग्रल कोएफिशिएंट, सारी चीजें इंटीग्रल है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये भी एक, प्राइम तो इंटीजर हो गई, प्राइम माइनस 1 भी इंटीजर होगा, और a इंटीजर है ही, उसने कहा है कि इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स है। तो मुझे बताओ, ध्यान से बताना, दो नंबर मल्टीप्लाई होके प्राइम नंबर कब दे सकते हैं? अगर मैं कह रहा हूं a इंटू बी किसी प्राइम मान लो 5 के बराबर है, तो उसमें से एक 5 होगा, दूसरा 1 होगा, क्या कहते हो? क्योंकि yes sir. प्राइम के तो दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1, क्या कहते हो? प्राइम के तो दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद होता है और एक 1 होता है, मानते हो इस बात को, यस और नो? Yes sir. यस सर। अगर 3 नंबर मल्टीप्लाई हो a b c, वो आए 5 के बराबर, तो वो कैसा हो सकता है, ये दोनों 1 हो, ये 5 हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए, मानते हो इस बात को भी? Yes sir. मतलब अगर 3 नंबर मल्टीप्लाई होके 5 बना रहे हैं, मतलब कोई भी प्राइम बना रहे हैं, तो उनमें से 2 1 होंगे और तीसरा प्राइम होगा, तभी ये पॉसिबल है, इसके अलावा तो नहीं, यस और नो? ये समझ आ गया? Yes अब sir. ये 3 इंटीजर, पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर, तीसरा इंटीजर, तीनों मल्टीप्लाई होके एक प्राइम नंबर बना रहे हैं, p3 प्राइम है, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब इनमें से 2 जने 1 होंगे और तीसरा p3 होगा, तो तीनों केस लिख लेता हूं, क्या कहते हो, ऐसा कुछ? 1 इंटू p3 p3 बना होगा, 1 इंटू p3 इंटू 1
इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि राइट साइड प्राइम है, ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में प्राइम। मानते हो? यस सर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। A1 हो गया, A1 हो गया, और P1 जो है, P1 माइनस 1 आ गया 1 के बराबर। केस 1 ले रहा हूं, केस 1 के हिसाब से देखना। A की वैल्यू कितनी आई? 1। A की वैल्यू कितनी आई? 1। P1 माइनस 1 की वैल्यू आई 1, तो P1 की कितनी वैल्यू आई? 2। P1 माइनस 1 1 के बराबर, P1 हो गया 2। ऐसे ही P2 माइनस 1 P3 के बराबर, P2 माइनस 1 P3 के बराबर। देखना सही कह रहा हूं। केस 1 से अगर ऐसे हुआ है तो A1 आना चाहिए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब देखें, अगर A1 हो गया, P1 की वैल्यू आ गई 2, यहां से देखो P2 की क्या वैल्यू आ रही है? आ रही है P3 प्लस 1। P2 की वैल्यू आ रही है P3 प्लस 1। क्या कोई दो प्राइम नंबर एक साथ होते हैं? ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, किसी प्राइम में 1 ऐड करो और कोई दूसरा प्राइम आ जाए, ऐसा पॉसिबल होता है? नो सर। दो यस कॉन्जिक्यूटिव सर। प्राइम नंबर पता है तुम्हें? दो होता है सर, होता है। होते 2 होते3 हैं, सर 2 और 3 2 बिल्कुल। हो जाएंगे। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ये 2 वैल्यू ले और नहीं, ये 3 वैल्यू ले और ये 2 वैल्यू ले, क्योंकि एक ही केस ऐसा होता है जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब जिसके डिफरेंस एक ही हो, एक से अगला। तो इस केस में P1 की वैल्यू आई 2, P3 की वैल्यू आई 2, P2 की वैल्यू आई 2। रूट्स ली थी P1 और P2, P1 प्लस P2 कितना आया? 5। तो मेरा आंसर होना चाहिए 5। पहला केस है। अभी अगर पहले केस में किसी को डाउट हो तो पूछो। पहले केस फिर से एक बार बता रहा हूं, यहां पहुंचे थे, कंपेयर करा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है P3। तीनों को मल्टीप्लाई करके P3 कब आ सकता है? जब इन दोनों में से 2 1 होंगे और तीसरा P3 होगा, जैसे इसमें लिया था 2 1 होंगे और तीसरा 5 होगा। अब ये आया 1, ये आया 1, ये आया P3। A को 1, इसको 1 दिया तो P2 की वैल्यू मिल गई, इसको P3 के बराबर रख दिया, तो मेरे पास आया P2 माइनस 1 इक्वल टू P3। 1 को उधर ले गया तो ये बना P2 इज इक्वल टू P3 प्लस 1। ये तभी पॉसिबल है, दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस देखो जरा, P2 माइनस P3, दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और वो कब होता है? जब वो 2 और 3 हो। इसके अलावा कोई भी दो प्राइम नंबर ऐसे नहीं है जो जिनके बीच का डिफरेंस 1 आता हो, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव हो। तो सिर्फ एक ही केस था, तो इसको 3, इसको 2 वैल्यू लेनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। यहां से मुझे P1 P2 P3 पता चल गए। एक बार केस 2 के बारे में देख ले, क्या ख्याल है केस 2 के बारे में? केस 2 को ध्यान से देखो, A की वैल्यू हो गई 1, दे दी, A को 1 दे देते हैं भाई। P1 माइनस 1 P3 के बराबर, P1 माइनस 1 P3 के बराबर, और P2 माइनस 1 किसके बराबर? 1 के बराबर। यहां से बताओ P2 ने क्या वैल्यू ली? यहां से बताओ P2 ने क्या वैल्यू ली? 2। 2 और अगर यहां ध्यान से देखो, फिर से क्या हो रहा है? दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम लिखे हुए हैं, तो इसको वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी इस बार? 2, और इसको कितनी लेनी पड़ेगी? 3, तभी तो 3 माइनस 1 2 बनेगा। सही बात है। मैं देखता हूं केस 3। केस 3 में A को वैल्यू दे दी P3, P1 माइनस 1 को वैल्यू दे दी 1, P2 माइनस 1 को वैल्यू दे दी 1। यहां से P1 कितना आया? 2, P2 कितना आया? 2। क्या लिखा था उसने क्वेश्चन में? 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। देखो 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, क्या ये डिफरेंट आए? नो सर। नहीं आए, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? रीजन समझ आ गया। हमसे पूछा था सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट देखें जरा, सम ऑफ रूट्स क्या ली थी? रूट्स P1 और P2। पहले केस के हिसाब से P1 प्लस P2 कितना आ रहा है? 5 दूसरे केस के हिसाब से P1 प्लस P2 कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है सर। 5 ही आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा। इसमें क्वाड्रेटिक का कम खेल है और ये प्राइम नंबर्स का ज्यादा खेल है। मानते हो इस बात को? यस सर। क्वाड्रेटिक का खेल कम है, प्राइम नंबर्स का ज्यादा है। ये खेल बहुत ध्यान से देख लो और लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये खेल। एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा दिखाई दे जाता है हमें। देखो मेंस का पेपर तो बहुत आसान होता है, कोई टेंशन ही नहीं है।
मेंस के पेपर की बिल्कुल टेंशन ना लेना, मजाक मजाक में क्लियर हो जाएगा, मजाक मजाक में गारंटी के साथ कह रहा हूं, बड़ा आसान पेपर आता है। सारे नोट्स अच्छे से कर लेना, मेंस का पेपर तो फोड़ दोगे। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशनल ट्रिक्स है, अगर ये सीख गए तो एडवांस का पेपर फोड़ पाओगे, ये बता। कन्वेंशनल से करोगे वो फिर भी जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, रैंक पीछे रह जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान से देखो इसको, लिख लो अभी, वीडियो दोबारा से देख लेना एक स्टेप बाय स्टेप, कैसे मैंने क्या बोला, क्या सोचा, क्या करा। कोई डाउट अभी आ रहा है अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन दिमाग में बिठा लो एकदम कि कैसे क्या हो रहा है, क्या सोच के क्या लिखा है, प्राइम से कैसे खेले हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, जल्दी से लिख लो इसको, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। पूरा सॉल्यूशन तुम्हारी स्क्रीन पे है, लिख लो, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। डन समझू भाई, कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है। डन सर। डन है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, दिमाग खुल रहा है थोड़ा थोड़ा, यस और नो? यस सर। यस सर। बढ़िया। देखो ये जो क्वेश्चंस है, देखो अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस है ये काम आएंगे हमारी माइंड एक्सरसाइज के लिए। दिमाग ग्रो, क्वाड्रेटिक में कोई इतनी मुश्किल चीजें पूछे जरूरी नहीं है, हो सकता है आसान आसान चलते रहे, मेंस भी आसान है, एडवांस भी आसान है, चलने दो। लेकिन मेंटल लेवल ग्रो कर जाएगा तो बाकी चैप्टर्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी हमें। इनिशियल फेज थोड़ा सा टफ रहता है चीजों को सीखने में, सीख गए एक बार फिर तो आसान है। एक और क्वेश्चन देखो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0, इसकी रूट्स क्या है? ए एंड बी। ए एंड बी, बिल्कुल सही। उसने कहा ये एक फंक्शन था, उसने कहा एक फंक्शन एफ एक्स है विच इज x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस 1। इतना एक एफ एक्स है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस 1, इसकी रूट्स है अल्फा और बीटा। सही है। अब तुम्हें उसने 4 ऑप्शन दिए,
पहला ऑप्शन कि ए जो है वो अल्फा से बड़ा होगा और बी जो है वो बीटा से बड़ा होगा। दूसरा ऑप्शन ए जो है वो अल्फा से छोटा होगा, बी जो है वो बीटा से बड़ा होगा। तीसरा ऑप्शन ए जो है वो अल्फा से बड़ा होगा, बी जो है वो बीटा से छोटा होगा। चौथा ऑप्शन ए जो है वो अल्फा से छोटा होगा, बी जो है वो अल्फा से बीटा से छोटा होगा। यही चार ऑप्शन बने ना, Yes, छोटा sir. बड़ा बड़ा छोटा सब खेल के। ये क्वेश्चन दिया उसने, जरा सोचोगे? जल्दी बताना आंसर, चैट बॉक्स में लिखना अगर 1 2 3 4 में से कोई भी ऑप्शन लग रहा हो। हाँ भाई, कुछ कुछ ऑप्शन आए हैं, देखें। चल देखते हैं जरा, देखना जरा कैसे करूंगा सॉल्व, ध्यान से दिमाग चलाना। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, यस सुनो। ये a ये b कनकेव अपवर्ड ही है क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। जो पहली इक्वेशन है उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, यस सुनो। पहले इतना बता दो, ये एक्स एक्सिस है हमारी, वाई एक्सिस से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि रूट्स की बात कर रहे हैं। तो एक रूट ए मिल गई है, एक रूट बी मिल गई है। पहली इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, यस और नो बताओगे?
अरे बोलोगे? यस सर। यस हाँ सर। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन अगर तुम ध्यान से देखो तो कुछ नहीं करा, पहली जो वैल्यू आ रही थी उसमें 1 ऐड कर दिया, इतना ही करा। पहले जो भी वैल्यूज मिल रही थी मुझे, मान लो ये जी था कोई फंक्शन, ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू मिल रही थी उसमें 1 ऐड कर दिया, बस इतना ही फर्क है। यस और नो? तो पहले अगर वैल्यू 5 मिल रही थी तो अब कितनी मिल रही होगी? 6। 6 मिल रही होगी। तो मान लेता हूँ पहले वैल्यू 5 थी तो अब कितनी मिल रही होगी? 6। पहले वैल्यू 0 थी तो अब कितनी मिल रही होगी? 1। 1। y की वैल्यू पहले 0 थी अब 1। पहले मान लो -3 थी तो अब कितनी मिल रही होगी? -2। -2। तो ऐसा होगा कि थोड़ा सा ग्राफ ऊपर को आ जाएगा ऐसा। यस और नो? सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये सेकेंड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हर वैल्यू जो पहले y की वैल्यू मिल रही थी वो ये थी, अब हर वैल्यू में 1 1 ऐड हो गया, तो इसमें 1 ऐड होके y थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया, ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दिया। इक्वेशन नंबर 2 मतलब फंक्शन नंबर 2 का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। समझ गए क्या कंसेप्ट लगाया मैंने? अब इसकी जो रूट्स है उसने बोला ये अल्फा और ये बीटा है। अब देखो आंसर आ गया। अल्फा जो है वो a से बड़ा है और बीटा जो है वो b से छोटा है। अल्फा जो है वो a से बड़ा है, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन मेरा आंसर आ रहा है। देखो ओरली Yes, क्वेश्चन हो sir. जाएगा। ओरली हो गया सर। देखो अगर कोई डाउट हो, किसी को पूछना हो कुछ तो बता दो। सर बीटा तो बी से छोटा है ना? यस सर, जी? बेटा तो बी से छोटा है। सेकंड ऑप्शन होएगा सर। सेकंड अच्छा, ऑप्शन। मतलब इसके हिसाब से जो बन रहा हो b बड़ा चाहिए ना हमें, b बड़ा चाहिए और अल्फा बड़ा चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं है क्या सेकंड वाली है सर। इसमें? तो b छोटा है, बीटा छोटा चाहिए। बीटा छोटा किधर है? इधर है। और क्या चाहिए? अल्फा बड़ा चाहिए। ये है, ये नहीं है, ये वाला है। अल्फा बड़ा चाहिए a से और बीटा छोटा चाहिए b से। ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखें चैट बॉक्स में किसका सही था। किसी का भी सही नहीं था भाई। फोर्थ ऑप्शन दिया किसी ने ए ऑप्शन दिया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है तुम्हारे लिए फिर। सुनना जरा क्वेश्चन, एक मिनट, 1 सेकंड का टाइम दो जरा। क्वेश्चन है x² प्लस 2y² माइनस 4x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये 0 है, तुम्हें x और y बताना है। फाइंड x एंड y। ये इक्वल्स टू 0 है, x और y बताना है।
मतलब वो आगे पूछ तो ऐसा भी सकता है कि x प्लस वाई बता दो, x इंटू वाई बता दो, कुछ भी, लेकिन फिलहाल उसने पूछा x और y बता दो, तुम्हें इक्वेशन गिवन। ध्यान समझो, कॉन्सेप्ट बताएगा कोई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो, जो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें बताना चाहता हूं उसको सुनो। एक तरीका हमने पढ़ा था, तुम्हें याद है, एक्स में क्वाड्रेटिक मान लो या वाई में क्वाड्रेटिक मान लो, ऐसे वाला, यस सुनो, यस सर। पढ़ा था। देखो, अब इस इक्वेशन और उस इक्वेशन में क्या फर्क था, एक्स वाई वाली टर्म का फर्क था। इस इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म नहीं दिख रही, दिख रही है तुम्हें? दिख रही है तुम्हें? नहीं दिख रही। उसमें दिख रही थी, अगर तुम्हें याद हो तो उसमें दिख रही थी एक्स वाई वाली टर्म, याद आया? ये सर उसमें दिख सही है। जिसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं दिख रही होती, उसमें पहले कोशिश क्या करनी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने की। क्या करनी है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक्स वाली सारी टर्म एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4y 6 इक्वल्स टू 0। एक्स वाली सारी टर्म एक तरफ, वाई वाली, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के लिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 करना होता है, तो 2 तो बाहर ले लेता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करूं भाई, बताओ? इसमें हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, 2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, मतलब इसमें +4 और -4 कर लेता हूँ। हाफ द कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो इसमें +1 -1 कर लेता हूँ। तो ये क्या बना, अगर इसको ध्यान से देखो, ये बना x -2 का होल स्क्वायर -4।
ये क्या बना, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये बना 2 इंटू प्लस में 2 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई डाउट भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर में? नो तो ये सर। बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर बना, ये -4 और इधर -2 बनेगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बना इक्वल्स टू 0 बना, ये बना। अब ध्यान से देखना जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों ऐड होके 0 दे रहे हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों ऐड होके 0 दे रहे हैं। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? दोनों ही 0 आएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या होगा? दोनों ही 0 होंगे। अब दोनों 0 होंगे तो इसको भी 0 रख, क्योंकि परफेक्ट नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ये कम से कम 0 वैल्यू लेगा ही लेगा, ये कम से कम 0 वैल्यू लेगा ही लेगा। मैं कह रहा हूं दोनों ऐड होके भी 0 बन रहे हैं, इसका मतलब इसने भी अपनी वैल्यू 0 ली होगी और इसने भी अपनी वैल्यू 0, तभी तो 0 बन रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आई -1। ये मेरा आंसर हुआ। फिर से एक नई चीज पता चली होगी, यस और नो? सर रिपीट कर दो। कौन सा स्टेप? सेकंड लास्ट स्टेप। ये वाला या यस कंप्लीटिंग द सर। स्क्वायर? सर 6 कहाँ गए वो नहीं समझ रहे। 6, अरे ये रहा, ये -4 था, यस सर। ये जब 2 मल्टीप्लाई करेगा -2 आएगा। यस सर। तो -4 -2 कितना होता है? -6 ओके सर। वो +6 से कैंसिल हो गया। अब ये दो परफेक्ट स्क्वायर का सम बना 0, तो ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0, तभी ये हो सकता है। तो x की वैल्यू 2 आई और -1 आई। समझ गए? समझ गए? यस सर। यस सर। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आज वैसे नया चैप्टर स्टार्ट करना था, तुम्हें कल बोला भी था, याद हो तो, कि क्वाड्रेटिक मेरी तरफ से डन है पर नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, याद आया? यस सर। लेकिन फिर भी मैंने आज भी नए नए क्वेश्चन कराया है तुम्हें, कराया, सारे करके भी दिखाया, सॉल्व करके, नई नई चीजें पता चली होंगी। इन चीजों को वेस्ट मत जाने देना। जो भी टीचर तुम्हारे लिए एफर्ट डाल रहा है तुम उससे ज्यादा एफर्ट डालो, धीरे धीरे दिमाग में रिटेन होंगी, लेकिन काम की है ये सारी चीजें A to Z। मैं चाहता ये क्वेश्चन नहीं भी कराता तो भी काम चल जाता ना, क्वाड्रेटिक तो कल मैंने कह ही दिया था, खत्म हो गया। लेकिन ये नए नए आइडियाज तुम्हारे दिमाग में प्लांट करे हैं मैंने, फिर नए चैप्टर्स में आएंगे, फिर यूज होंगे कहीं ना कहीं। तो बस ऑब्जर्वेशन बढ़ती रहेगी, क्लास चलती रहेगी, बात समझे? तो इनको दोबारा से जरूर करके देखा करो। जितने भी अच्छे क्वेश्चंस कल भी कराए थे मैंने, आज भी कराए हैं, सब में अलग अलग तरह के नए नए कंसेप्ट थे, सब में ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें दिमाग चलेगा, दिमाग बढ़ेगा। समझ गए बात को? चलो ये वाले क्वेश्चन दोबारा से करके देख लेना। यही रुकता हूँ, फिर मिलेंगे।